दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में धरती का सबसे पावरफुल नियम के बारे में बात करेंगे। इस पावरफुल नियम को सिर्फ आप 120 दिन के लिए सिर्फ आप 120 दिन के लिए अपना लीजिए। 120 दिन में आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, चाहे वो छोटी बीमारी हो चाहे वो बड़ी बीमारी हो, दोस्तों यह नियम बिना दवा के आपके शरीर को निरोगी बना सकता है। बिना दवा के इतना पावरफुल नियम है। इस नियम को दोस्तों हम अपने 35 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर भी बता रहे हैं और इस नियम को आज मॉडर्न साइंस भी मान रहा है कि ये इतना पावरफुल नियम है कि आपके पूरे शरीर को निरोगी बना सकता है। इसलिए दोस्तों इस नियम के बारे में ध्यान से 8 से 10 मिनट का समय निकाल करके आप जरूर सुनिए। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। सुनने के बाद गंभीरता के साथ इस नियम के बारे में आप खुद सोचिए। जब आप सोचेंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा। और दोस्तों, आपका शरीर अगर बीमार है तो रोग मुक्त हो जाएगा। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है और आपकी उम्र अगर 60 साल की है तो आपको ऐसा एहसास होगा कि अभी आपकी उम्र सिर्फ 40 साल है। यानी उम्र में बदलाव करके आपके शरीर को ऐसे ताकतवर निरोगी बनाएगा कि आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। इस नियम को जानने से पहले आपको दोस्तों अपने शरीर के बारे में जानना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने शरीर के बारे में नहीं जानेंगे तो नियम सही से काम नहीं करता है। आपके शरीर के बारे में जानने का मतलब कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहता है, कैसे निरोग रहता है और हमारे शरीर को बीमार बनाने वाली कौन सी चीजें, इसके बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने शरीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष असंतुलित होता है, यानी कि बिगड़ जाता है, चाहे वो घट जाए चाहे वो बढ़ जाए, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। अगर हमारे शरीर का ये 3 दोष बैलेंस में रहे तो हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। अब ये हमारे शरीर का 3 दोष डिस्टर्ब क्यों होता है? तो दोस्तों, हमारे खाने पीने की कुछ ऐसी चीजें हैं, हमारी कुछ गलत दिनचर्या है जिसके कारण ये 3 दोष डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहले हम संक्षेप में जान लेते हैं कुछ खाने पीने की चीजों के बारे में। दोस्तों, घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे वो खुली चीज हो, चाहे वो कोई डिब्बा बंद हो, चाहे कितनी भी बड़ी फैक्ट्री में क्यों ना बनी हो, खाने पीने की हर एक चीज जो घर से बाहर से बनी है, जो चीनी से बनी है, जो मैदे से बनी है, रिफाइन किए गए तेल में बनी है, ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करती है। इसलिए आज से अभी से 120 दिन के लिए घर से बाहर की बनी हुई जितनी चीजें हैं, खाने से पहले उसमें क्या क्या पड़ा है, अगर उसमें चीनी पड़ा है, मैदा बना है, रिफाइन किए गए तेल में बनाया गया है, तो उसे कभी मत खाना 120 दिन के लिए। दूसरा संकल्प दोस्तों, ठंडी चीजें, कोई भी ठंडी चीज है, चाहे वो ठंडा पानी ही क्यों ना हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक क्यों ना हो, इस ठंडा पेय पदार्थ हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को डिस्टर्ब करता है। अगली चीज है शराब, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं और सारी चीजें हमारे शरीर में सूजन को पैदा करती हैं। अब हमारे शरीर में जब सूजन होगी तभी हमारा शरीर बीमार होता है।
इससे आप दोस्तों तुरंत छोड़ना होगा। इसके बाद आपको कुछ और बदलाव करने हैं। बदलाव में क्या है? खाने का समय होना चाहिए, सोने का समय सही होना चाहिए और दोस्तों डेली अपने रूटीन में 1.5 से 2 घंटे का समय निकालिए। इस 1.5 से 2 घंटे के समय में कम से कम 6 से 7 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी दोस्तों जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे नंगे पाँव करना है, क्योंकि हमें धरती माता से जुड़ना चाहिए। हमारे शरीर को अर्थ चाहिए, हमारे शरीर को अर्थ चाहिए। अर्थ हमें कहाँ से मिलेगा? जब हम मिट्टी से जुड़ते हैं। तो पूरा दिन तो हम जूता चप्पल पहने रहते हैं, कम से कम 1.5 घंटे के लिए हम धरती माता से जुड़ जाएं। और जब हम सुबह सुबह धरती माता से जुड़ते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर को अर्थ प्राप्त होता है। मिट्टी पे चलते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ पैर में चुभते हैं, कुप्रेशर का काम करते हैं। ऊफ की बूंदें जब पैर में लगती है तो हमारे शरीर को एक पेड़ की तरह हरा भरा बनाती है। वहीं पे दोस्तों मॉर्निंग वॉक करने के बाद कुछ योगा करिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीजें 1.5 से 2 घंटे करिए। और ये सब चीज घर पे नहीं करना है, घर से बाहर खुले आसमान के नीचे। जब हम खुले आसमान के नीचे ये सारी चीजें करते हैं तो दोस्तों हमारा संपर्क सूर्य की किरणों से होता है और ये सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमारे शरीर को मिलता है विटामिन D3। नेचुरली तरीके से विटामिन D3 मिलता है, इसलिए हमें डेली उगते हुए सूरज के सामने 30 मिनट से 40 मिनट का समय बिताना चाहिए। ये सब करते हुए आप अपने खाने में कुछ बदलाव लाइए। दोस्तों अगर हमने जैसे शुरू में बताया घर से बाहर की बनी सारी चीजें छोड़ देना है, तो आपके मन में एक विचार आया होगा, फिर खाएं तो क्या खाएं? दोस्तों हमारी डाइट 80% नेचुरल चीजों पे आधारित होनी चाहिए। अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, इनमें दोस्तों सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करते हैं, आपके शरीर को निरोगी बनाते हैं, सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। और ये फल सब्जियाँ मौसमी खाना चाहिए, स्टोर की गई फल सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बीन्स, बीन्स की बात करें, कभी चना, कभी मूंग, कभी कद्दू का बीज, अलसी का बीज, सफ़ेद तिल, इन सब में दोस्तों ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है जो आपके शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है और न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं ये चीज़ें। इनका सेवन करना चाहिए। मोटे अनाज का प्रयोग करना चाहिए, हमें सिर्फ गेहूं और चावल पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। मोटे अनाज की बात करें तो कभी जौ की रोटी, कभी गेहूं की रोटी, कभी मक्के की रोटी लेना चाहिए। ऐसी आपकी डाइट होनी चाहिए। रिफाइन किए गए तेल, पामोलिन ऑयल से तुरंत दूरी बना लीजिए। तेल आप सब खाइए, जाइए चक्की से निकलवाइए, उस तेल का सेवन करना चाहिए। अगर आप ऐसी डाइट रखते हैं और इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो दोस्तों आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। और 6 से 7 घंटे की गहरी नींद चाहिए। इसके लिए 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। आज की जो डिजिटल डिवाइस है इनसे थोड़ा दूरी बना लीजिए। ये आँखों के लिए, दिमाग के लिए सबसे नुकसानदेह है। इसके साथ-साथ खाने के कुछ नियम है उसे अपना लीजिए। चलिए अब दोस्तों हम उस नियम के बारे में जानते हैं। और इस छोटे से नियम को जिस दिन आप अपनाते हैं, चाहे आप 10 साल के आपके घर का लड़का हो, चाहे आपकी उम्र 40 साल हो, चाहे 50 साल हो, चाहे 60 साल हो, चाहे 70 साल हो, आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, चाहे वो पेट से संबंधित बीमारी हो, चाहे बहुत से बड़ी बीमारी हो, 120 दिन में फर्क तुरंत आपको दिख जाएगा। 120 दिन के लिए दोस्तों इस नियम को अपना लीजिए। वो नियम क्या है? वह नियम है दोस्तों रात का खाने का नियम। रात के खाने का नियम अपना लीजिए। वो नियम क्या है? रात का खाना 120 दिन के लिए रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले करना है। कब करना है? रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लेना है। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ पानी आप ले सकते हैं।
फिर पानी ले सकते हैं, दूध भी नहीं ले सकते हैं, 120 दिन के लिए अपना लीजिए। अब यह खाना कैसे होगा? अब दोस्तों जो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाएंगे, यह खाना एकदम नेचुरल होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। सीधे तौर पे सिर्फ और सिर्फ मौसमी सब्जी और दोस्तों मोटे अनाज की रोटी आप लीजिए। जब आप ये खाते हैं और आधे पेट खाइए, चबा चबा के खाइए। जब ऐसी डाइट आप अपनाते हैं तो आपके शरीर को मिलता है, जिस दिन ये नियम अपनाते हैं तो उसी दिन से आपके शरीर को मिलता है 16 घंटे का उपवास करने का। उपवास करते हैं आप, और जब आप 16 घंटे डेली फास्टिंग करते हैं तो आपके शरीर को मिलता है समय, वो अपने आप को रिपेयर करता है। कैसे? मान लीजिए रात का खाना आपने सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाया। अगर हम गर्मी का एग्जाम्पल ले लें तो गर्मी में सूर्य कितने बजे डूबते हैं? 7 बजे। आपने खाना कितने बजे खाया? 6 बजे। और अगले दिन हमें कब खाना है? सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। सूर्योदय के 2 घंटे के बाद हमारे शरीर में जो जठर होता है, जठराग्नि जिसे कहते हैं, जिससे एक अग्नि निकलती है, जिसे आप पाचक रस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, यही खाने को पचाता है, यही खाने को गलाता है। तो दोस्तों ये वर्क करना शुरू करता है सूर्योदय के 2 घंटे के बाद, और सूर्यास्त के 1 घंटे के पहले मतलब उग्र रहता है। इसके बाद शाम को ये स्लो होने लगता है सूर्य डूबने के बाद। तो दोस्तों आपने अगले दिन सुबह की शुरुआत कब की? 9 बजे। अब 6 और 9 बजे के बीच में आपने डेली 15 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं। अब ये 15 घंटे का जो आप उपवास कर रहे हैं, इसमें आपके शरीर को समय मिलता है अपने आप को रिपेयर करने का। अब आपके शरीर को रिलैक्स करने का समय मिलता है। अब आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन है वो अपने आप बाहर निकाल देता है आपका शरीर। आपकी इससे उम्र बढ़ती है, शरीर निरोगी होता है। और दोस्तों जब सूर्य डूबने के पहले आप खाना खाते हैं तो इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है, रात के समय जितनी बीमारियां होती हैं आप उनसे फ्री हो गए, टेंशन मुक्त हो गए। अब रात में खाना खाने के बाद जो पेट फूलता है, रात में जो बीपी बढ़ती है, रात में जो अटैक आते हैं, ये सारे किसके कारण होते हैं? जब आप ठूस के खाना खाते हैं, देर रात को खाना खाते हैं, तो यह खाना ज़्यादा देर तक हमारे पेट में रहता है और फिर यह खाना सड़ने लगता है, और सड़ा हुआ खाना फिर गैस एसिडिटी बनाता है। इसका प्रेशर आपके हृदय पे पड़ता है जिससे बीपी बढ़ती है, ऐसी सही समस्याएं होती हैं। अब इससे आप मुक्त हो गए। और आप जब सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं तो यह खाना 10 बजे तक आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। अब 10 बजे तक आप सोने चले जाइए, चैन की नींद, 7 से 8 घंटे की आपकी नींद पूरी हो जाएगी। आपकी नींद पूरी हो जाएगी। और जो ये 15 घंटे का उपवास करते हैं, इसमें आपका शरीर अपने आप को निचोड़ लेता है, उम्र बढ़ती है। दोस्तों हम तो यही कहेंगे, पूरा देश रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना जिस दिन से शुरू कर देगा, उसी दिन से आपका शरीर 120 दिन में अपने आप को रिपेयर कर लेगा। आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप करके देखिए दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा। आपके शरीर को मिलेगा तो सिर्फ फायदा ही फायदा मिलेगा। दोस्तों आपके जानने वाले जितने लोग हैं, एक आप ग्रुप बनाइए, और ग्रुप बना करके आपका शरीर अगर कोई बीमारी से जूझ रहा है तो भी आप ग्रुप बनाइए, और नहीं कोई बीमारी तो भी आप ग्रुप बना के 120 दिन के लिए 120 दिन के लिए आप इसे फॉलो कर लीजिए। 120 दिन के बाद जो आपके शरीर में बदलाव होगा, आप चौंक जाएंगे दोस्तों, चौंक जाइए। ग्रुप बनाइए, आज ही फॉलो करिए, और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बताइए कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, और 4 महीने के बाद जो रिजल्ट आएगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये दोस्तों हम अपने खुद के नियम आपको बता रहे हैं। डेली मैं कम से कम 20 लोगों को डेली मैं कम से कम 20 लोगों को, अपने 20 मरीजों को, जो हमारे यहाँ आते हैं वो मरीज नहीं है, मैं उन्हें निरोगी बनाता हूँ। 20 लोगों से संकल्प लेता हूँ कि भैया आप 20 लोग रोज संकल्प लीजिए कि खाना हम खाएंगे, और सब लोग दोस्तों दवा से ज्यादा इससे फायदा उठा रहे हैं, दवा से ज्यादा इससे फायदा उठा रहे हैं। आप करके देखिए।